मंगलवार को अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनमानस में जश्न का माहौल है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जनादेश हासिल करने के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी तक के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों के बारे में बताएंगे जो अविश्वसनीय है। उनके सियासी सफर में सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने 2024 में तीसरी बार पीएम पद की कुर्सी संभाली थी। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक जनादेश हासिल किया था। पीएम मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता है जो नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी सत्ता वापस की है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतावली समक्ष जॉर्जियो मेलोनी की सेल्फी क्लिक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। मेलोनी की ओर से ली गई तस्वीरों में दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आए थे। इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी का नमस्ते कहकर स्वागत भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पीएम आवास 7 लोकार्पण मार्ग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी करने की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बाइडेन पिछले साल सितंबर में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया था। चंद्रयान 3 मशीन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को गले लगाते हुए उनकी पीठ थपथपाई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाने का ऐलान किया था। चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के ऐतिहासिक राजन सेगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने सेंगोल के सामने मत्था टेका था और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के पुजारियों से आशीर्वाद भी लिया था। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सेगोल को नए संसद भवन में ले जाकर लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाहिने ओर स्थापित किया था। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे गए देश के नाम कार्ड पर भारत लिखा हुआ था। पूरे शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता के रूप में पहचाना गया। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की यह तस्वीर आकर्षण के केंद्र में रही। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा था कि भारत का G20 की अध्यक्षता करना देश के अंदर और बाहर सबका साथ का प्रतीक बन जाएगी। यह भारत में लोगों का G20 बन गया है और देश भर में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइट के दौरान तेजस विमान में सवार होकर आसमान में उड़ान भरी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया था। इस दौरान पीएम ने कहा था कि तेजस में उड़ान गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से उनके अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि वह गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2023 में अहमदाबाद में रोबोटिक्स गैलरी का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने रोबोट द्वारा परोसी गई चाय का आनंद लिया था। प्रधानमंत्री ने इस मनमोहक पल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर किया था, जिसका उन्होंने कैप्शन दिया था, रोबोट को चाय पिलाते हुए की तस्वीर देखना ना भूलें। इसे लाखों लोगों ने लाइक किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की थी और ध्यान साधना की थी। इसके बाद उन्होंने कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए थे। इस आध्यात्मिक क्षण के दौरान उन्होंने ढोल और शंख भी बजाया था। 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना की थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान भी लगाया था। इस दौरान पीएम मोदी ने विवेकानंद शिला के पास स्थित तमिल कवि तिरुवल्लरम की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए थे। तो ये थी 10 बड़े ऐतिहासिक पल जो मोदी जी की जिंदगी में आए। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन